हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नावम चैनल। आज का जो सेशन है आपको बता दें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो श्रृंखला लगातार चल रही है मानव रोग। ठीक है, मानव रोग के अंदर ही हम आज की श्रृंखला को लेके आए हैं। इससे पहले दो हमने श्रृंखला इसमें कंप्लीट कर ली है। ये तीसरी श्रृंखला है, यानी आज हमारी तीसरी क्लास है और वो भी रिलेटेड है मानव रोग से। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगी तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करती रहेगी। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो कौन से क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये क्या है, तो मानव रोग से रिलेटेड हमारी आज की भी सीरीज। जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। अगर उसकी लिंक की बात करें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यानी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसी में आपको व्हाट्सएप नंबर तथा टेलीग्राम यानी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो है ग्रुप दोनों ही की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल होती है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पे जुड़िए बट टेलीग्राम पर भी जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पर 2 साल के आपको वहाँ पे मतलब 2 साल से जो भी टीचिंग मटेरियल डाला जा रहा है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बट व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं होता। व्हाट्सएप अगर आज आप 2 अप्रैल को जुड़ रहे हैं तो आपको 2 अप्रैल के बाद का ही कंटेंट अवेलेबल होगा, जो डाला जाएगा आपकी ज्वाइनिंग के बाद। तो पॉसिबिलिटी जो रखे, यानी क्या है कि जो मतलब रखे वो टेलीग्राम से भी जरूर जुड़िए अगर आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ रहे हैं तो। चलिए यहाँ पे, क्योंकि जो ग्रुप है वो आपको बता दें कि उसमें भी जो कंटेंट डाला जाता है वो टेलीग्राम पर भी अपलोड करा होता है, वही कंटेंट डालते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यहाँ पर अगर प्लेग की बात करें तो प्लेग आपने सुना होगा, ये कैसा था, महामारी के तौर पे काम मतलब लोगों में फैला था। और इसके वाहक कौन बताए गए थे, तो चूहा बताया गया था। ठीक है, अभी याद हो पहले के जो लोग थे वो कोविड से इसलिए सतर्क रहे, क्योंकि वो प्लेग जैसी बीमारी को हमसे पहले झेल चुके थे। उसमें भी यही था कि आपको क्या है कि अपने खाने पाने की चीजें, मतलब जो अभी हमने रखा था कि कोविड टाइम में किसी भी गंदा खाना नहीं खाना, गंदे हाथों से किसी को टच नहीं करना, या किसी के गंदे हाथ हमसे टच ना हो जाए, मतलब डिस्टेंस रखना। इसी तरह से यहाँ पे भी रखा गया था। तो जो पुराने लोग थे उनमें वो चीज आज तक देखने को मिलती थी। कुछ भी छू लेते थे वो हैंड वॉश जरूर करते थे। तो यही यहाँ पे भी कहा गया था कोविड-19 में कि क्या करें, कि अगर आप क्या करें कुछ भी टच कर लेते हैं या छू लेते हैं तो हैंड वॉश करें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है रेबिज। अगर रेबिज की बात करें, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि रेबिज किससे होता है, तो कुत्तों से होता है, या कुत्ता काट जाए आपको, यहाँ कहीं कहीं पे पागल कुत्ता होता है, कैसे भी हो, बट ये किससे होता है, तो ये कुत्ते के द्वारा हमारे शरीर में फैलता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें पानी से वह लगता है, याद रखिएगा। रेबिज यानी पानी से वह लगना। और रेबिज किससे होता है, तो कुत्तों से होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टेम्पर्म। टेम्पर्म किससे होता है, टेम्पर्म कहे या टेम्पर्म कहना उचित है इसको। टेम्पर्म क्या है, तो ये शुगर यानी पिग महोदय से हमारे शरीर में आता है। तो यहाँ पे टेम्पर्म जो बीमारी है वो किससे होती है, तो आप बताएंगे इसका वह कौन है, तो पिग है, और पिग की वजह से इंसानों में ये आती है। नेक्स्ट देखते हैं पोलियो। पोलियो को आपको याद रखना है कि पोलियो 2015 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। तो आपको केवल याद रखना है क्या फैक्ट, कि 2015 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। और पोलियो होता किससे था, बेसिकली पहले आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे चला था 3 बूंद जिंदगी की, उससे पहले यानी जब ड्रॉप बनी उससे पहले कंडीशन क्या थी, कि जो भी बच्चे मतलब इस दूषित भोजन को या दूषित जल को ग्रहण कर लेते थे, उनकी शरीर के किसी भी पार्ट को ये क्या कर देता था, डैमेज कर देता था। यानी वर्क नहीं कर सकते थे नॉर्मल की तरह, करते थे वर्क बट उतना नहीं जितना नॉर्मल इंसान कर सकता था। तो चलिए यहाँ पे पोलियो की बात करें तो ये किससे होता है, दूषित भोजन एवं जल के द्वारा हो जाता है। यहीं पे मैंने और मेंशन कर रखा है, यहीं पे यहाँ देखिए जॉन साल्क, क्योंकि इसको इसी के साथ को रिलेट कर देते हैं। जॉन साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है कि पोलियो को टीका किसने खोजा, तो याद रखिएगा जॉन साल्क। उन्होंने कितनों की जिंदगी बचा दी, क्योंकि उन्होंने ही पोलियो का टीका खोजा और आज हमारा भारत
पोलियो मुक्त हो चुका है। 2015 से हमें भारत में कोई भी नए केस पोलियो के नहीं मिल रहे हैं। तो यानी 3 बूंद जिंदगी की काम आ रही है। यानी जौन साल का जो करा प्रयास था भारत के लिए वो काम आ रहा है कि 2015 से कोई भी हमें अपडेट केस नहीं मिला या नया केस नहीं मिला। तो इसलिए भारत को क्या है 2015 में ही क्या कर दिया, पोलियो मुक्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए बतातुमात या फिर कहें स्ट्रिया, स्ट्रिया क्या रोग है, तो ये आप बताएंगे कि बस इस तरह से पूछा जाता है। स्ट्रिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है। तो जो स्ट्रिया रोग है आप याद रखेंगे हाथ से क्या है स्ट्रिया, और हाथ से आप याद रखेंगे किसमें होता है। तो नवजान जो जवान महिलाएं होती हैं या यंग वुमेन होती हैं उन वर्ग में ये देखने को मिलता है स्ट्रिया रोग। यहाँ पे बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, रोग और रोगों के कारण देख रहे हैं, या फिर कहें कि जो रोग है उसका क्या उपचार हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में हमें मिलते भी हैं और काफी उपयोगी है ये परीक्षा की दृष्टि से फैक्ट। तो इसलिए ये श्रृंखला चल रही है। जैसे ही हमारी ये श्रृंखला कंप्लीट होगी दैट उसके बाद हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की फॉर्मेट में आ जाएंगे और आपको क्या करना है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की फॉर्मेट में क्लास को दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको राइट आंसर चूज करने में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे आगे बात करें क्या है बतौमात या फिर कहें स्त्रिया, तो ये किस में होता है, तो आप बताएंगे यंग वुमेन वर्ग में होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता है कि किस वर्ग के समूह में या किस वर्ग में होता है, तो जवान महिलाओं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अधिक रक्तस्राव यानी अधिक रक्तस्राव, तो ये कैसी बीमारी है, तो आप बताएंगे ये अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, अब ये कैसी बीमारी है, तो अनुवांशिक बीमारी है अधिक रक्तस्राव का होना। अविंदुकता, ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो सकता है मे बी आप पहली बार सुन रहे हो। अविंदुकता, अविंदुकता किससे रिलेटेड रोग है, तो आप बताएंगे आंखों की बीमारी से रिलेटेड है। अविंदुता, यहाँ पे बिंदु बनना है, तो अविंदुकता क्या है, आंखों की बीमारी से रिलेटेड है। और आंखों की बीमारी के लिए सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन उपयोगी है, तो आप बताएंगे विटामिन ए उपयोगी है। ठीक है, दांतों के लिए तो विटामिन सी उपयोगी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है दांतों और आंखों का विटामिन कभी कभी। और ये क्या करता है, तो उनका मतलब जो ब्लड होता है उसका ढक्का बनाने के काम कौन आता है, तो विटामिन के आता है। चलिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है लेसर बीमा। देखिए क्या अजीब सा नाम है, लेसर बीमा किसकी चिकित्सा में काम आता है, तो लेंस लगाते हैं ना, तो बस याद रखिए लेंस से क्या हो गया, लेसर हो गया। तो लेसर बीमा किस बीमारी में काम आता है, तो वो है आंख की चिकित्सा में काम आता है। और अविंदुकता क्या थी, वो भी आंख की बीमारी थी। लेसर बीमा किस में काम आता है, तो आंख की चिकित्सा में काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यदि कोई मानवीय रोग विश्व के, इसे थोड़ा समझना होगा क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, 101% इसके चांसेस बन रहे हैं। यदि कोई मानवीय रोग क्या है विश्व के बृहद क्षेत्र में फैला हो, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यूनिवर्सल यानी विश्व की बात हो रही है। ठीक है, सभी जगह फैला हो, तो यहाँ पे क्या है बृहद स्तर पर फैला हो, जैसे अभी फैला था कौन, कोविड फैला था, जो चीन में भी था, नेपाल में भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी था, ऐसा कोई देश नहीं था जहाँ वो पहुंचा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि जो बृहद क्षेत्र में फैला हो, तो ठीक है विश्व के बृहद क्षेत्र में फैला हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे यहाँ पे पेंडेमिक। याद रखिएगा उसको क्या, कौन सी बीमारी कहेंगे जो बृहद क्षेत्र में फैली है, तो वो हो जाती है पेंडेमिक कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई मानवीय रोग की बात हो रही है, कोविड से समझिएगा क्योंकि कोविड अभी लेटेस्ट है और हम सब ने देखा है, यानी हमारी जर्नी में ही कोविड आया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यदि कोई मानवीय रोग एक देश एक समूह, ठीक है एक क्षेत्र तक ही वो सीमित है, एक देश में हो, जैसे सपोज भारत में है बाहर नहीं है, या फिर कहीं चीन में है बाहर नहीं है, चीन के बाहर, और क्या है एक समुदाय यानी चीन के किसी कॉलोनी को ले ले और उसी में हो, ठीक है एक समुदाय या एक क्षेत्र तक फैला है, यानी एक ही देश है, एक ही समुदाय है और एक ही क्षेत्र है तक फैला है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एपिडेमिक हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये दोनों ही टर्म फंसाते हैं। पेंडेमिक क्या है, तो पेंडेमिक क्या है, तो आप याद बताएंगे
कि पूरे बृहद क्षेत्र में, पूरे विश्व में फैला हो, जैसे कोविड। तो यहाँ पे और एपिडेमिक क्या है, तो ये क्या होता है, एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष जनजाति में फैल जाए, विशेष क्षेत्र में फैल जाए, विशेष देश में फैल जाए और अदरवाइज कहीं नहीं फैले, तो वो हमारा होता है एपिडेमिक। तो कोविड हमारा एपिडेमिक नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, कोविड कैसा है, तो कोविड पेडेमिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी टर्म नहीं रखी है, क्योंकि फंसाने के लिए हूबहू इसी लैंग्वेज को रख दिया जाता है, जिससे कि आप फंस जाए। ठीक है, तो आपको भी याद यही रखना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, महामारी है यानी कोविड है तो पेडेमिक हो जाएगा, और अगर कोविड नहीं है, प्लेग जैसी बीमारी है, तो एपिडेमिक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे वायु प्रदूषण और प्रभावित अंग, यानी वायु प्रदूषण से कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर बात करें वायु प्रदूषण कौन सा है, तो आप बताएंगे यहाँ पे एस्बेस्टॉस धूल। एस्बेस्टॉस धूल से कौन सा शरीर का भाग प्रभावित होता है, तो वो है फेफड़ा। फेफड़ा प्रभावित होता है किससे, तो यहाँ पे एस्बेस्टॉस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है। शीशे की बात करें तो शीशा से कौन, मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगर पारे की बात करें तो पारा से क्या है, उधर प्रभावित होता है, उधर यानी स्टोमच, याद रखिएगा, उधर यानी स्टोमच, और मस्तिष्क यानी ब्रेन, और फेफड़े यानी लंग्स प्रभावित होते हैं। कैसे भी आपसे किसी भी टर्म में पूछ लिया जाए, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश को हिंदी मतलब करके पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पे है कि पेंडेमिक और एपिडेमिक, तो इस तरह से ये इंग्लिश टर्म है, इनको हिंदी में रख दिया गया है। कार्बनिक मोनोऑक्साइड क्या करती है, तो रक्त धाराएं हैं। कार्बनिक मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करती है, जो रक्त धाराएं होती हैं शरीर में, उनको प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है क्या, प्रदूषण और प्रभाव, यानी प्रदूषण हो रहा है और उससे क्या प्रभावित हो रहा है, ये जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रदूषण की अगर बात की जाए, प्रदूषण और प्रभाव, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण का क्या नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, प्रदूषण का क्या नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। और इससे प्रभावित कौन होता है, तो लीवर और किडनी में क्षति हो जाती है, यानी इनको नुकसान होता है। क्षति का मतलब होता है हानि होना, तो इसमें लीवर और किडनी दोनों ही प्रभावित होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण में। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन प्रभावित होता है, तो आप बताएंगे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर हो जाता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है। अगर धूल कण की बात की जाए तो श्वास संबंधी रोग हो जाता है। शीशे से क्या होता है, तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र प्रभावित होते हैं। ठीक है, शीशे से क्या होता है, तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र प्रभावित होते हैं। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, धूल कण यानी श्वास संबंधी रोग है, शीशा यानी केंद्रीय तंत्र का तंत्र है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये अनोमोक्सिया, ये बहुत पूछा जाता है कि ये क्या होता है, तो यहाँ पे है एनोसीमिया क्या है, तो एनोसीमिया क्या है, तो आप बताएंगे ग्रहण यानी सूंघने की जो क्षमता है उसमें कमी हो जाना, कौन सी बीमारी होती है, तो एनोक्सिमिया होता है। ठीक है, एनोक्सिमिया क्या है, तो सूंघने की जो क्षमता है, यानी हम स्मेल से बता देते हैं कि सब्जी जल गई है या सब्जी पक गई है या कहीं दूध रखा है, तो ये जो लोग बताते हैं उनकी कहीं ना कहीं सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। और जिसकी ये सूंघने की क्षमता नहीं है, या जिसके अंदर ये सूंघने की क्षमता नहीं है, एक कंडीशन को छोड़ के, याद रखिएगा, जब आपको कोल्ड हो रहा है या जुकाम हो रहा है, उस कंडीशन को छोड़ के अगर आप चीज़ों को नहीं सूंघ पाते हैं, यानी कहें कि नहीं आपको स्मेल समझ में आती है, तो आपको मे भी बीमारी कौन सी हो जाएगी, तो एनोक्सिमिया हो जाएगी। बट आपको याद रखने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा ना हो कि आप अभी अपने आप पर फॉलो कर लें कि मुझे नहीं सुना, मुझे नहीं मतलब खुशबू आती है किसी भी तरह की, मुझे स्मेल नहीं आती है, तो कहीं ना मुझे एनोक्सिमिया तो नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मतलब कहा जा रहा है, बट ऐसा तब मतलब ये तब क्लियर होगा जब टेस्ट होंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जनरली हमें इतनी नॉलेज होती ही नहीं कि किस चीज़ की स्मेल आ रही है और पता कर सकें। तो चलिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमारी के शिकार हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कमी को कहते हैं। ठीक है, ग्रहण जो नाक से सूंघने की जो क्षमता होती है उसकी कमी को कहते हैं, स्मेल को। ठीक है, प्रत्येक 200 शिशुओं में से
एक अतिसार से मर जाता है। यानी एक कोटेशन थी, उसमें था कि प्रत्येक क्या है 200 शिशु पैदा होते हैं भारत में और एक शिशु अतिसार से मर जाता है। तो जिसका कारण क्या होता है, तो रोटा वायरस होता है, क्योंकि इसमें संक्रमण जीवाणु वायरस सभी आ जाते हैं, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं रोटा वायरस, क्योंकि अभी ट्रेंड का शब्द है तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अतिसार से मर जाता है, तो जिसका कारण क्या होगा, तो रोटा वायरस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के जोड़ों में, जो हमारे शरीर के जोड़ होते हैं, सपोज ये जोड़ हो गया, ऐसे ये जोड़ हो गया, जो भी शरीर के जहाँ भी जॉइंट्स हैं, शरीर के जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं उनमें दर्द होता है, आपने देखा होगा। और कभी कभी तो क्या हो जाता है, सूजन भी आ जाती है। तो शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी अर्थराइटिस, गठिया रोग को क्या कहा जाता है, तो अर्थराइटिस, इसकी ऑफिशियल मतलब लैंग्वेज है। यूरिक अम्ल के जमाव से होता है, यानी क्या कहा होता है, यहाँ जॉइंटों में क्या हो जाता है, यूरिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, तो आप बताएंगे उसके कारण ही गठिया या फिर थायराइड यहाँ पे अर्थराइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो अर्थराइटिस रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाते कि कब उसे भोजन करना है, या मतलब ऐसे समझिए कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है और रोक देना चाहिए, वह किसका शिकार होता है, तो बुलिमिया से पीड़ित होता है। किसका, तो बुलिमिया। ठीक है, इसमें इस तरह से समझिए, जैसे आप सपोज खाना खाने बैठते हैं, हम खाना खाने बैठते हैं, तो हम खाना बार बार तो हर रोज तो गिनते नहीं है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्या है गिन के रोटियां लेते हैं, गिन के पूड़ियां, बट कभी कभी हम जल्दी में होते हैं तो ऐसे ही खाना रख लेते हैं। तो क्या हमें ये नहीं पता होता कि हमारा पेट भर गया या नहीं भर गया। तो जिसको ये ना पता पड़े कि उसका पेट भर गया या भी खाली है, यानी उसको और कितना खाना है या नहीं खाना, तो वो किसका शिकार है, तो आप याद रखेंगे वो किसका शिकार है, तो बुलिमिया से पीड़ित है। आप क्या बताएंगे, तो वो किसका शिकार है या किस रोग से पीड़ित है, तो बुलाया है, बुलिमिया से पीड़ित है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसने किसको बुलाया अपनी थाली पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसको बोलते हैं ईईजी, ये किसकी, तो ये मस्तिष्क की निगरानी में उपयोग होता है। जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसकी जो रिपोर्ट देता है वो कौन देता है, ईईजी देता है। तो इसी तरह पूछ लिया जाता है कि ईईजी परीक्षण है मस्तिष्क का, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं, कहीं कहीं दमा भी कहते हैं, तो क्षय रोग के परीक्षण हेतु मोटॉक्स का परीक्षण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी हम देखेंगे इस क्लास को करने के बाद कि इसमें यानी इस क्लास में भी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो काफी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इस क्लास में भी कौन कौन से फैक्टर हैं जो काफी इम्पोर्टेंट हैं, ये अभी हम क्लास होने के बाद देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्षय रोग को हमने देख लिया, ये क्या है, तो मोटॉक्स का परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन काफी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु को क्या है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, जिसमें क्या आएगा, ऐसे आता है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है। तो ऑप्शन होते हैं कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, फिर ऑप्शन होगा कुकुर खांसी, डिप्थीरिया, मलेरिया, इस तरह से ऑप्शन होंगे। तो आप याद रखिएगा ट्रिपल यानी 3 रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। एंटीजन वैक्सीन देती है, तो क्या है, कुकुर खांसी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए, मतलब इनके रोकथाम के लिए शिशुओं को दी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे किसके लिए, तो यहाँ पे कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए, या इनके रोगों के लिए ये दी जाती है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर की चिकित्सा हेतु, जो कैंसर होता है उसकी चिकित्सा हेतु क्या उपयोग किया जाता है, तो
IMRT का परीक्षण उपयोगी है कैंसर के मरीज के लिए। क्वेश्चन किस तरह बनेगा, IMRT का परीक्षण उपयोगी है कैंसर के मरीज के लिए। आप क्या बताएंगे कि किसके लिए है, तो कैंसर के मरीज के लिए है। अगर इसको देखा जाए कि IMRT क्या है, तो तीव्रता अधमिश्रित यहाँ पे विकिरण चिकित्सा है, ठीक है, टी माने थेरेपी है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं मलेरिया रोग में जो औषधि है वो क्या है, क्विनैन होती है, जो कहाँ से मिलती है, तो हमें सिनकोना की छाल से मिलती है। क्वेश्चन इस तरह बनता है, मलेरिया रोग की दवा है तो आप बताएंगे क्विनैन है। फिर बनता है क्विनैन प्राप्त होता है तो सिनकोना की छाल से। क्विनैन कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिनकोना की छाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक जिसको क्या बोलेंगे, प्रतिजैविक औषधि बुखार को कम करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंटीबायोटिक कहा जाए या प्रतिजैविक कहा जाए तो याद रखिएगा ये क्या करती है, औषधि है जो बुखार को कम करती है। बुखार को कौन करता है, तो एंटीबायोटिक कम करती है। नेक्स्ट देखते हैं, डेंगू बुखार हेतु उपयोग होने वाला, जो डेंगू बुखार जब आ जाता है तो उसके लिए उपयोग होने वाला कौन है, तो यहाँ पे है टॉर्निकेट परीक्षण। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेंगू क्या है, हर सीजन हो जाता है 2 से 5% व्यक्तियों को। तो याद रखिएगा इसके लिए कौन सा है, तो टॉर्निकेट परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के तुरंत बाद पूछा जाता है, जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका नवजात शिशु को देते हैं। जैसे ही बर्थ होती है, जैसे ही वो आता है मतलब कहें कि संसार में, वैसे ही कौन सा टीका उसको दे दिया जाता है, BCG का टीका, ठीक है, क्योंकि ये उसको 3 जानलेवा बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। जॉन साल्क ने ही पोलियो से क्या करा है, ये कहे कि जॉन साल्क के टीके की वजह से ही भारत आज पोलियो मुक्त हो गया है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं एड्स। अगर एड्स की बात करें यानी AIDS, तो एड्स की बात करें तो ये एक जानलेवा बीमारी है और ये क्या से होती है, तो आप अमूमन ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो एड्स के कहीं ना कहीं शिकार हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, तो ये जानलेवा बीमारी है जो विषाणु के लिए क्या करती है, ये जो एड्स विषाणु के लिए कौन है, तो याद रखिएगा एड्स के लिए क्या दवाई है, तो वो है जीडोब्यूटिन। यहाँ पे जीडोब्यूटिन का है या फिर है एजिडोथाइमिन, तो भी एक ही बात है क्योंकि इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, एजिडोथाइमिन है, ठीक है, किसका, तो आप बताएंगे जीडोविडिन का क्या नाम है, दूसरा है एजिडोथाइमिन दवा का नाम है, जिसको एड्स के लिए उपयोगी बताया जाता है या कहें कि एड्स में उपयोगी है। एड्स के विषाणु से लड़ने के लिए क्या करती है कि जब ये बॉडी में जाती है तो ये उसको फैलने से पूरे शरीर में रोकती है उस विषाणु को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। सिकोना की छाल से प्राप्त होता है, ये हो चुका। रक्त कैंसर में क्या होता है, रक्त जो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर जब हो जाता है तो कौन सी दवा, तो आप याद रखेंगे कौन नियंत्रण कर पाता है इस पर, तो फास्फोरस 32 इस तरह क्वेश्चन बनता है कि फास्फोरस 32 रिलेटेड है, तो आप बताएंगे ब्लड कैंसर से। फास्फोरस 32 किसके नियंत्रण में काम आती है, तो रक्त कैंसर के नियंत्रण में काम आती है। फास्फोरस 32 जानी जाती है कैंसर की, रक्त कैंसर के उपचार के लिए। क्वेश्चन कैसे भी मतलब फ्रेम हो जाए, क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में रख लिया जाए, आपसे बस आंसर नहीं छूटना चाहिए। इसी टारगेट को लेकर ये क्लास आपको दी जा रही है कि इसमें केवल और केवल आपको आंसर दिखाए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे 4 ऑप्शन हो तो आपसे गलत ना जाए, क्योंकि जब हम ज़्यादा ऑप्शन पढ़ लेते हैं तब भी हमारे चांसेस गलत होने के बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मे बी 2 आंसरों में तो हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं, जब हमारे पास 2 हम विकल्प हटा देंगे बट 2 विकल्प हमें परेशान कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे, क्योंकि हमारी लैक ऑफ द प्रैक्टिस होती है। वहाँ पे कहीं ना कहीं हमने राइट आंसर को कैच नहीं किया, कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमने राइट आंसर को बहुत अच्छे से अपनी सेंसरी नज़र से नहीं देखा, यानी कहें कि ऐसे नहीं देखा कि भूल ही ना पाए, ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह से ही अपने आंसरों को देखना है कि आप भूल ना पाए।
ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे डेली की तरह देखते हैं कि इस वाली क्लास में क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आज की क्लास के लिए उपयोगी है, या कहें कि आज की क्लास के लिए आज की क्लास में उपयोगी है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो एक है यहाँ पे है टैपवर्म। यहाँ पे टैपवर्म, जो टैपवर्म है वो किससे होता है, तो पिग यानी सुअर से होता है व्यक्तियों को। टैप वर्म याद रखेंगे, टैप लिया तो किससे हो जाएगा, तो वो पिग यानी सुअर से हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए लेजर बीमा। लेजर बीमा किसके लिए उपयोगी है, तो आंख की चिकित्सा के लिए उपयोगी है। लेंस, आंखों में क्या डलता है, लेंस, वहीं से क्या बना, लेजर बना। तो लेजर बीमा किसके लिए उपयोगी है, तो आंख की चिकित्सा के लिए उपयोगी है। यदि कोई मानवीय रोग पूरे बृहद यानी पूरे ब्रह्मांड में फैला है, ऐसे समझिए विश्व के बृहद क्षेत्र में फैला है, यानी कोई भी उसने देश महाद्वीप कुछ नहीं छोड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो पेंडेमिक हो जाएगा। पेंडेमिक कौन था, तो कोविड-19 था। कोविड-19 को 19 क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका पता 19 में लगा था। ठीक है, 2019 में उसका पता लगा था और बीच में वो बृहद स्तर पर सभी देशों में लगभग फैल गया था। ठीक है, तो इसलिए और जो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में फैलता है, पर्टिकुलर क्षेत्र में फैलता है, या पर्टिकुलर जनजाति में फैलता है, या कहेंगे एक देश में ही फैलता है, वो होता है एपिडेमिक। याद रखेंगे यहाँ पे केवल अंतर किसका है, तो यहाँ पे पी का अंतर है। ये देखिए पेड ए और ये क्या है एपी का अंतर है। तो एपिडेमिक क्या है, जो एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर जनजाति में भी, कभी कभी केवल एक जनजाति में भी फैल जाता है, तो वो रोग कौन सा हो जाएगा, तो एपिडेमिक हो जाएगा। यानी वो किस रोग के अंतर्गत या किस रोग की श्रेणी में आएगा, तो वो हो जाएगा एपिडेमिक रोग की श्रेणी में आएगा। चलिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखते हैं शीशा वायु प्रदूषण से कौन प्रभावित होता है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे कौन, तो मस्तिष्क यानी ब्रेन प्रभावित होता है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट और देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन, तो लीवर और किडनी क्षतिग्रस्त होती है। कार्बन तथा मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी को क्या नुकसान होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एनोक्सिमिया क्या है, किसी भी तरह की स्मेल का आपको पता ना चलना। बस इस तरह से इसे साधारण टर्म में समझिए कि घर में कोई भी चीज जले या कोई भी चीज पके और आपको पता भी ना चले कि क्या पक रहा है क्या जल रहा है, तो वो कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो एनोक्सिमिया हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए अतिसार से मर जाते हैं शिशु, तो अतिसार में जिसका कारण कौन होता है, तो रोटोवायरस होता है। रोटोवायरस किसके लिए जिम्मेदार है, तो अतिसार रोग के लिए जिम्मेदार है। शरीर के जोड़ों में घटिया रोग जो अर्थराइटिस हो जाता है, वो कैसे होता है, तो आप बताएंगे अर्थराइटिस यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। या फिर ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट हो जाता है कि शरीर में जॉइंटों में यूरिक अम्ल का जमा होना किसका संकेत है, तो अर्थराइटिस का संकेत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे मतलब भोजन करना है या क्या कर देना है, यहाँ पे रोक देना है। ठीक है, भोजन करते रहना है या रोक देना है, तो वो कौन सा है, उसने किसको नहीं बुलाया, उसने बुलिमिया। ठीक है, क्या नहीं करा उसने, बुलिमिया रोग है, बुलाया नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, बुलिमिया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट जो डेंगू है उसके मतलब प्रयोग में होने वाला कौन सा परीक्षण है, या डेंगू का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो टॉर्नी केवेंट। ठीक है, टॉर्नी केवेंट होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल एंटी वैक्सीन, बहुत बार पूछी जाती है। ट्रिपल एंटी वैक्सीन किससे रिलेटेड है, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ठीक है, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, यानी यहाँ पे है ट्यूबरक्लोसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैंसर की चिकित्सा हेतु IMRT, जिसका पूरा नाम क्या है, तीव्रता अति मिश्रित विकिरण चिकित्सा। तीव्रता यहाँ पे है अति मिश्रित विकिरण चिकित्सा। अगर यहाँ पे बात करें रक्त कैंसर में फास्फोरस 32 उपयोगी है। फास्फोरस 32 जानी जाती है रक्त कैंसर के इलाज के लिए। तो मे भी यहाँ पे सारे पॉइंट
क्लियर हो चुके होंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे या पॉइंट थे वो हमने दोबारा डिस्कस कर लिए। जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे केवल और केवल मेन टारगेट जो है वो क्या है, केवल और केवल आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देने का है और वही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पीडीएफ के थ्रू आपके टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप तक अवेलेबल करे जा रहे हैं, जिससे कि आपको लिखना नहीं है। एक बार जब आपने वीडियो देख ली, दूसरी बार क्या करा कि आपने इसके पीडीएफ फॉर्मेट को पढ़ लिया, यानी आपने बोर्ड पे जो लिखा मैटर उसको पढ़ लिया, तो आपको दोबारा की उस टॉपिक को या दोबारा उस फैक्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कहेंगे कि वो मिलेगा कहाँ पे पीडीएफ, तो वो हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल है और दोनों की जो लिंक है या कहें कि दोनों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो का एक नीचे और कॉलम होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसमें अवेलेबल है। अगर नहीं मिलती तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो भी आपको लिंक जनरेट कर दी जाएगी, ये लिंक आपको दे दी जाएगी। तो आज की भी क्लास हमारी मानव रोग से रिलेटेड थी। मानव रोग से करीबन हम 2 क्लास पहले दे चुके हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। आज भी हमारी मानव रोग से रिलेटेड है, हो सकता है मे बी एक क्लास और अभी मानव रोग से आ जाए। साइंस के इसी तरह हम पोर्शन को कवर कर रहे हैं, उसके बाद देन हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हमें इसको देखेंगे, जिससे कि साइंस से बनने वाले कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं या गलत ना हो। अभी भी मैंने बताया था कि हमारे ऑप्शन क्यों गलत जाते हैं या हम कंफ्यूजन में क्यों पड़ जाते हैं। जब 4 ऑप्शन में से 2 हटा देते हैं तो 2 में हमारा जय माता दी चलता रहता, तो वो चलता है इसीलिए है क्योंकि लैक ऑफ द प्रैक्टिस, क्योंकि हमने आंसर को बहुत अच्छे से नहीं देखा। जब हम अपनी पसंद की चीज़ देखते हैं क्या उसे भूलते हैं, नहीं भूलते ना, कहीं पर भी मिल जाए किधर भी मिल जाए हमें दिखाई देने लग जाती है या हम उसे पहचान लेते हैं। तो ऐसे ही आंसरों के साथ होना चाहिए कि आंसरों को आप इतना अच्छे से देखें, इतना अच्छे से विजुअल करें कि आपसे जब उनकी मुलाकात हो एग्जाम हॉल में तो आप किसी भी तरह से कंफ्यूजन में ना पड़े उन मतलब आंसरों को लेकर। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आने वाले टाइम में हम आपको सेल्स यानी कोशिका का डायग्राम बनाकर बोर्ड पे और समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिका पढ़ना, ऊतक पढ़ना और पेशी यानी पेशियाँ मतलब यहाँ पे चल पेशी जो भी है वो नेक्स्ट क्लासों में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप ये बताते हैं तो यहाँ पे थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है, जिस तरह आपको चाहिए होता है उसी भी तरह हमें भी काम करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।